हेलो गाइस। सबसे पहले आप सभी लोगों को, हमारे पूरे वाईटी फैमिली को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि सबका छठ पूजा अच्छे से गया हो और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे और इस बार सबका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो गाइस चलिए अब हम इसी को लेके कुछ बातें करते हैं। हमारा ईएमआई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि टायर फर्स्ट, ये जो है टायर फर्स्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोगों का छठ पूजा बहुत अच्छा रहा होगा और दिवाली भी। तो फाइनली छठ पूजा और दिवाली का एंजॉय अगर खत्म हो गया है तो हम इधर ध्यान दे दें, क्योंकि ये भी आने वाला है और बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं कि ईएमआरएस टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और टाइम के अकॉर्डिंग हमें उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ से मुझे दिख रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स हमें मिल सकते हैं और जिनका टॉपिक कवर कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला है कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मार्क्स है 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जो है वो सिर्फ 10 मार्क्स का है, लेकिन हमको उसमें पढ़ना कितना पड़ेगा? उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारी चीज़ पढ़ने पड़ेंगे। तो आई थिंक कि जनरल अवेयरनेस में हमको करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और इस 10 मार्क्स में क्योंकि करेंट अफेयर्स भी ऐड है तो बाकी 5, मान लो 5 या 6 मार्क्स का वो होगा। तो इन 6 मार्क्स के लिए उतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम अभी हमारे पास नहीं है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मतलब इसका उस पार्ट को अवॉइड करके हमें करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए। इसमें हमें करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए। इसमें इस वाले पार्ट में करेंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। सेकेंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग भी अच्छे खासे मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के हैं। तो डेली अगर एक चैप्टर भी अगर हम उठा लें कम से कम, क्योंकि मुझे उस हिसाब से हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा सारा चीज़ कवर हो जाए। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। उसके बाद है नॉलेज आईसीटी। ये भी 15 मार्क्स के हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कोई कवर कर रहा है तो वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि 30 मार्क्स के। यानी कि इन दोनों को मिला के जितना मार्क्स होगा ये अकेले है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इस पे तो हमें फोकस करना ही करना है, 100%। 100% फोकस करना होगा इस पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स कवर हो रहे हैं। उसके बाद आता है डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है? डोमेन नॉलेज के अंदर दो चीज़ आते हैं। एक तो है एक्सपीरियंटल एक्टिविटी बेस्ड पैरागॉजी एंड दूसरा है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बताऊं? स्टडी बेस्ड केस स्टडी, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि हम जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम जो एग्ज़ाम देते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे क्लास में भी अब आने लगा, 8, 7 क्लास में भी देने लगे हैं। हमें एक पैराग्राफ लिख के आता है या पैसेज आता है इंग्लिश में आप बोलो तो, और ये या तो पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ के हम कितना समझे हैं उस चीज़ को, वो अपने समझ से हमें उसका आंसर करना होता है। तो यही हो गया केस स्टडी बेस्ड। तो मुझे नहीं लगता अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि ईएमआरएस का एग्ज़ाम ये दूसरी बार है। जब फर्स्ट टाइम हुआ था ना तो ये वाले रूल नहीं थे, उस समय एक ही बार में पूरा एग्जाम हुआ था सारे सब्जेक्ट का। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम ही एग्जाम है ऐसा, जो कि टीयर 1 और टीयर 2 करके आ रहा है। तो लेकिन ये उसी टाइप के होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे कि एक पैराग्राफ दे देगा, उसको पढ़ के अपने समझ के हिसाब से हमें उसका आंसर करना होगा। उसके बाद इसमें एक एनईपी 2020, ये भी 10 मार्क्स के आते हैं। ये तो बहुत बहुत भी आए हैं, क्योंकि ये हर जगह एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गए ये 100 मार्क्स के, ये टोटल हो गए 100 मार्क्स के, जो कि हमें जिसके बेसिस पे हमें मतलब हम टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं, इसके इसमें से कितना मार्क्स आता है, जितना ज़्यादा आप ला सकते हो उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद है पार्ट 6 में है लैंग्वेज। लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ये टोटल 30 मार्क्स के हैं। तो इनको आप हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये है तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है।
ये है क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन ये क्वालिफाइंग में ये है कि अगर इन सब्जेक्ट में आपको मार्क्स नहीं आते हैं, यानी कि टोटल इनमें 40% लाना है, 30 में 30 में कम से कम 40% नंबर आपको लाना है। तो अगर ये आप क्या बोलते हैं 40% मार्क्स नहीं लाते हैं तो ये कॉपी चेक ही नहीं होगा। अगर इसमें आप नहीं लाते हैं 40% मार्क्स तो ये कॉपी चेक ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पार्ट रखता है, क्योंकि इसमें अगर आप पास करोगे, इसमें अगर 40% मार्क्स आ रहे हैं 30 में 9, तो ही आपका ये कॉपी चेक होगा। और इसमें भी 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है 1/3 निगेटिव मार्किंग है। विथ निगेटिव मार्किंग आपको इसमें पहले क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका ये होगा। तो एक और भी है कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो चाहो तो आप यूट्यूब पे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, कई सारे सर लोग जो हैं, कई सर लोग जो है मैराथन मतलब पिछले EMRS में पैडागोजी तो बदलता नहीं है। NEP 2020 तो कभी बदलेगा नहीं, इसकी पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो नहीं बदलेगा, मतलब अभी नहीं बदल 2020 तो नहीं बदलेगा। तो इन सब चीज़ों का ना एक सचिन सर का भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और ICT का एक मैम है, मुझको मैम का नाम याद नहीं आ रहा है, एक मैम है YT पे जो पिछले टाइम पे भी कराई थी ICT, बहुत ही अच्छा कराई थी वो मैम। मेरे को मैम का नाम एकदम याद ही नहीं आ रही है, अंजलि नहीं, कौन सी मैम है, बहुत अच्छी मैम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अगर मुझे याद आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कराई थी ICT, और वो टीचिंग एप्टीट्यूड भी वो भी मैम बहुत अच्छा कराती है। आप चाहो तो वहाँ से कर लो, चाहो तो सचिन सर से, चाहे बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो आप वहाँ से भी इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो। लेकिन चैलेंज ये है कि हमें 1 महीने में ही करने होंगे इतने सारे। तो हम कर सकते हैं तभी जब 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे 10 घंटे इसको देंगे, तब जाके कुछ बात बनेगा। तो आज यही बताना था। और फाइनली छठ पूजा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं भी अपना स्ट्रेटेजी बना के इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और जो भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान लगा दीजिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपना जी जान लगा के मैं भी इसको करूँ, आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जा क्या की मैं ऑन ही नहीं की थी, फिर से करना होगा।